Hello everyone, my name is Mohit and welcome to क्रैश कोर्स यूपीएससी। क्रैश कोर्स यूपीएससी के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स के। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 2022 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से। इसके अलावा 2014 में अप टू 10 क्वेश्चंस और 2013 में 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसी सेक्शन से। आर्ट एंड कल्चर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन का। तो हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 2013 का, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. Barabar rock cut caves were originally made for Ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. At Ellora, caves were made for different faiths. सबसे पहले तो हम रॉक कट आर्किटेक्चर को जानते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर ठोस चट्टान होती हैं, उन पे नक्काशी करके उनको काट के छांट के बनाए जाते हैं, केव्स बनाई जाती हैं, टेम्पल्स बनाए जाते हैं और दूसरे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो उनको रॉक कट आर्किटेक्चर बोलते हैं। मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर वो होते हैं जो एक ही चट्टान से पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कैलाश टेम्पल, जो एलोरा में मिलता है आपको, महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज में। एलोरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में आपको कैलाशनाथ टेम्पल मिलेगा, जो सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है इंडिया में। इसके अलावा हम इन 3 स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट है, caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव कौन सी है इंडिया में? आपको रॉक कट केव्स जो हैं अभी भी जो सर्वाइव कर रही हैं वो आपको 2nd-3rd सेंचुरी बीसी में मिल जाएंगी। बीसी में इतनी पुरानी रॉक कट केव्स आपको मिल जाएंगी इंडिया में। बादामी कहाँ है? बादामी आपको मिलेंगी नॉर्दर्न कर्नाटका में। ये चालुक्याज की राजधानी हुआ करती थी बादामी, वहीं पे बादामी केव्स मिलती हैं कर्नाटक में। ये कब की है रॉक कट केव्स जो बादामी में? ये आपको मिलेगी 6th सेंचुरी एडी की। तो ऑब्वियसली ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव नहीं हुई इंडिया में, तो ये गलत हो जाएगा। बादामी केव्स जो है। सेकेंड स्टेटमेंट है, बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकाज बाई एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो बराबर रॉक कट केव्स मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में, वो सॉरी बिहार में। ये मौर्यंस के टाइम पे किसने बनवाई थी? आजीविकाज के लिए बनवाई थी। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, अशोक ने बनवाई थी। अशोक के टाइम पे इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, जो भी काम था वो अशोका के टाइम पे शुरू हुआ था। आजीविका उसके लिए बनवाई थी। आजीविका जो है एक हीट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, नास्तिक स्कूल है, जो 4 नास्तिक स्कूल है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकाज और चारवाक, उनमें से एक है आजीविका। तो उनके लिए जो बराबर रॉक कट केव्स बनवाई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, अशोका ने बनवाई थी। ये भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? बराबर रॉक कट केव्स जो हैं वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं इंडिया में। तो बादामी में नहीं है, वो बराबर में है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। थर्ड है, एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। ये सही है। एलोरा में 34 केव्स मिल जाएंगी आपको। एलोरा कहाँ पड़ता है? एलोरा पड़ता है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास, बगोरा रिवर के तट पे, सह्याद्री रेंज में एलोरा की केव्स मिल जाएंगी आपको। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। इसके अलावा ये 34 जो केव्स हैं उनमें से आपको पहले 1 to 12 जो केव्स हैं वो मिल जाएंगी हिंदुइज्म से रिलेटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट 17 केव्स हैं, केव्स नंबर 13 to 29, वो आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड मिलेंगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 केव्स हैं 30 to 34, वो जैनिज्म से रिलेटेड होंगी। ये इन केव्स का निर्माण जो था वो 5th to 11th सेंचुरी एडी में हुआ है। ठीक, इसके अलावा अजंता केव्स हैं वहां पे, इनके पास ही।
ये बुद्धिज्म से रिलेटेड 29 केव्स हैं। ठीक, आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा सी, 3 ओनली। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट रॉक कट स्ट्रक्चर है इंडिया में? आपको महाबलीपुरम में मिल जाएंगे, जिसको ममल्लापुरम भी बोलते हैं। वो पल्लवों के द्वारा बनवाई गई थी, वो भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा आपको उदयगिरी केव्स मिल जाएंगी, इसके अलावा बाघ केव मिल जाएंगी, और बहुत सारे रॉक कट आर्किटेक्चर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइनीज ट्रैवलर Huan who visited India, recorded the general condition and culture of India at that time. In this context, which of the following statement is are correct? Huan जो है, इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है अलग अलग डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जहाँ जहाँ होके ये गुजरा था। वो एक चाइनीज ट्रैवलर था। इससे पहले फायान आया था, फायान के बाद वानसांग आया था। ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, और फायान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क या बुद्धिस्ट रिसर्चर टाइप का था। उसने इंडिया से लौटने के बाद ये 15 साल तक इंडिया में रहा, 629 से 644 एडी तक। इंडिया से लौटने के बाद इसने एक अपना क्रॉनिकल लिखा, जिसको सीयूकी बोलते हैं। तो उसमें इसने क्या क्या लिखा था? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। तो हम पहले कंप्लीटली इम्यून को हाईलाइट करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डील्स बाई फायर, वाटर, पॉइजन वर द इंस्टीट्यूशन फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस वर इंस्टीट्यूटेड फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन, यानी कि टॉर्चर वगैरह किया जाता था। थर्ड है, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेटमेंट। तो पहला गलत हो जाएगा। जो रोड्स, उसने बोला था लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन कंप्लीटली इम्यून नहीं थी, आप हर टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते थे, ये उसने सीयूकी में बोला था। उसके बाद एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डील्स बाई फायर, वाटर, पॉइजन, यानी कि टॉर्चर किया जाता था क्रिमिनल एक्ट के पनिशमेंट के लिए, ये सही है। इसके अलावा ट्रेड्समैन को अपना जो भी ड्यूटीज देनी पड़ती थी बैरियर स्टेशन पे या फेरीज पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3। इसके अलावा हम क्या जानते हैं हुआनसांग के बारे में? इसके अलावा हम जानते हैं वो सेंट्रल एशिया से होके अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया आया। ये तक्षशिला भी गया था, नालंदा में 5 साल रहा, इसने प्रयाग में एक रिलीजियस असेंबली अटेंड की थी, जिसको ऑर्गेनाइज किया था हर्षवर्धन ने। इसके अलावा ये कन्नौज भी गया था, साउथ इंडिया भी गया था। इसने और क्या क्या बताया? इसने बताया था कि हिंदुइज्म ज़्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में बुद्धिज्म की अपेक्षा। इसके अलावा कास्ट सिस्टम रिजिड है। इसके अलावा वीमेन एजुकेशन में ध्यान देते हैं लोग। रिच और एंड प्रॉस्परस कंट्री है, पॉवर्टी नहीं है वाइड स्प्रेड। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का तो आपको पता ही है, ठीक ठाक है। तो फायान, इसके अलावा फायान भी इंपॉर्टेंट है वानसांग के अलावा। तो इसका हो गया 2 and 3 ओनली। थर्ड है, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्याज while the other are called बिहाराज। तो जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपको अजंता केव्स में मिल जाएंगे, अजंता में वहाँ आपको मिल जाएंगी 29 केव्स, जिसमें 25 तो बिहार हैं और 4 जो हैं चैत्याज। इनमें डिफरेंस क्या है? चैत्य जो होते थे वो प्रेयर हॉल्स होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते थे वो प्रेयर वर्शिप जो भी करते थे वो चैत्याज में करते थे। बिहार जो होते थे वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते थे, जहां उनका लिविंग अरेंजमेंट होता था। तो आपको अजंता में 29 केव मिलेंगी, जिसमें से 25 बिहार हैं और 4 चैत्या। चैत्या और बिहार के बीच में डिफरेंस क्या हो गया? बिहार जो थे वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स थे, चैत्या जो थे प्रेयर हॉल्स थे। आपको
जैसे वैसे ही नालंदा में मिल जाएंगे आपको डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स। तो बिहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, नहीं, ये गलत हो जाएगा। चैत्या इज अ ड्वेलिंग प्लेस, ये उल्टा है। चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, बिहार इज अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब जहाँ रहते हैं लोग, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब वेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। निर्वाण जिसको संस्कृत में बोलते हैं, उसको पाली लैंग्वेज जो बुद्धिज्म की प्राइमरी लैंग्वेज थी स्टार्टिंग में, उसको निब्बान बोलता है, निब्बाना। तो निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है आपके अंदर की जो भी बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, जो भी आपके अंदर डिजायर है, लालच है, घृणा है, या इससे रिलेटेड मटीरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, वो खत्म हो जाएं। तो एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सांख्य स्कूल। Sankhya does not accept the history of rebirth and transmigration of the soul. Sankhya does hold that it is the self knowledge that leads to liberation and not any exterior influence or agent. इंडिया में इंडियन जो दर्शन है, इंडियन फिलोसफी है, उसके जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं वो 6 हैं, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल। पहला तो सांख्य ही है, दूसरा योग होगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, सिक्स्थ है उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी बोलते हैं। ये आस्तिक स्कूल्स हैं भारतीय दर्शन के, या ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ऐसे ही 4 आपको हेटेरोडॉक्स या नास्तिक स्कूल मिल जाएंगे, जिसमें आपका एक बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, उसके बाद आजीविका हो गए, चारवाक हो गए। तो ये 4 हेटेरोडॉक्स या नास्तिक स्कूल हो गए इंडियन फिलोसफी के। तो इसमें सांख्य के बारे में हम क्या जानते हैं? इसकी स्थापना की थी कपिल मुनि ने। इसके फाउंडर माने गए थे, और ये ओल्डेस्ट स्कूल है इंडियन फिलोसफी का, ऑर्थोडॉक्स स्कूल। तो इसके इसके इसमें क्या माना गया है? सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द हिस्ट्री ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये गलत है। ये जितने भी आस्तिक स्कूल हैं सारे रीबर्थ में बिलीव करते हैं और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के, जो हमारी सोल है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है पुनर्जन्म के बाद। सेकंड है, सांख्य होल्ड दैट द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। सांख्य का नॉलेज में, रैशनैलिटी में, परसेप्शन में, इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता, लेपाक्षी और सांची स्तूप। विच ऑफ द एवर प्लेसेज इज नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग का मतलब होता है भित्ति चित्र, यानी कि दीवार पे जो पेंटिंग होती है। म्यूरल का मतलब होता है वॉल। तो वॉल पेंटिंग्स जो होती हैं बड़ी बड़ी, उनको म्यूरल बोलते हैं। अभी आपने एक नाम सुना होगा, आर्टिस्ट हैं बैंक्सी, वो अपनी म्यूरल्स के लिए फेमस है। तो हम ये हिस्टोरिकल प्लेसेज में म्यूरल्स की बात करते हैं। अजंता केव्स होती हैं महाराष्ट्र में, सह्याद्री रेंज में। उसके अलावा लेपाक्षी टेम्पल जो है वो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, 15-16 सेंचुरी का टेम्पल है। इसके अलावा सांची स्तूप बुद्धिज्म से रिलेटेड, जहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स मिलते हैं आपको। तो अजंता केव्स में आपको बहुत सारे म्यूरल पेंटिंग मिल जाएंगी, सेम लेपाक्षी टेम्पल में, लेकिन सांची स्तूप में कोई नहीं मिलेगा। तो ये गलत है, ये दोनों सही है। आंसर होगा बी, 1 and 2 ओनली। अजंता में आपको जातक स्टोरीज से रिलेटेड म्यूरल्स मिल जाएंगी। लेपाक्षी टेम्पल में सिर्फ भगवान से रिलेटेड। 7 का टेम्पल है, क्योंकि जो विजयनगर के रूलर्स थे वो
सैविज्म को फॉलो करते थे, शिव भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, लिम्बू सिक्किम, कार्बी हिमाचल, डोंगारिया उड़ीसा और बोंडा तमिलनाडु। ये ट्राइब्स हैं और किस स्टेट से रिलेटेड है। लिम्बू ट्राइब्स के बारे में हम क्या जानते हैं, इनको ये पाया जाता है नेपाल में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, तो ये सही हो जाएगा। कार्बी ट्राइब्स मिलते हैं कार्बी ओंगलांग डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, असम में, और थोड़ा बहुत दूसरी पॉपुलेशन इनकी दूसरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। डोंगारिया उड़ीसा में मिलते हैं, सही है, नियमगिरी हिल्स के आसपास मिल जाएंगे आपको। बोंडा भी उड़ीसा में ही मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। तो ट्राइब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्राइब्स इन न्यूज है उनको देखते रहिएगा आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, a pose in dance and dramatics called Tribhanga has been favorite of Indian artists from ancient times till today. Which of the following statement best describe this pose? त्रिभंग का मतलब होता है 3 भाग, 3 पार्ट्स, और ये मोस्टली इंडियन क्लासिकल डांसेस में या फोक डांसेस में यूज होता है ये, और ये आपको भगवान कृष्ण जो हैं उनके पोर्ट्रेट्स में बहुत मिलेगा। तो इसमें होता क्या है, ए, 1 leg is bent and body is slightly curved at the waist and neck, facial expression, hand gesture and makeup। तो इसका आंसर है ए। इसमें क्या होता है, एक जो लेग यहाँ पे नी से लेग बेंट होगा, उसके बाद वेस्ट से और शोल्डर या नेक से बॉडी बेंट होगी, तो जो 3 पार्ट में बॉडी को टूटता हुआ दिखता है। तो इसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये है, जैसे यहाँ से एक बैंड होगा, यहाँ एक बैंड होगा, एक यहाँ बैंड होगा, सेम, इसको त्रिभंग बोलते हैं, त्रिभंग मुद्रा। इसी के साथ 2013 के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अभी हम नेक्स्ट 2014 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2013 में 9 क्वेश्चन आए थे, देख लेते हैं हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डांस एंड ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आपको ट्राइब्स और वो कहाँ से आती हैं, उनके डांसेस क्या हैं, जैसे लिम्बू ट्राइब जो है उनका लिम्बू डांस भी फेमस है। इसके अलावा अजंता, एलोरा, ये तीनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आपको सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेम ये जो 10 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के, वो आपको हाथ पे याद होने चाहिए। ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस फिलॉसफी से। उसके बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आजीवकाज और चारवाक को भी आप देखते रहिएगा। जैनिज्म और बुद्धिज्म हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं वो भी आपको याद करने हैं। ये ट्रैवलर्स जितने भी आए हैं इंडिया में, चाइना से या दूसरे किसी कंट्रीज से, पुर्तगीज ट्रैवलर्स जितने हैं, ब्रिटिश ट्रैवलर्स, उसके बाद इब्न बतूता हुआ या अरेबियन ट्रैवलर्स, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम यही है, आर्किटेक्चर जो भी है, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया या रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम 2014 के क्वेश्चन शुरू करेंगे बिना कोई देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है इंडिया में जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हैं, वो हैं 6। पहली है तमिल, उसके बाद दूसरी है संस्कृत, तीसरी है आपकी कन्नड़, चौथी है तेलुगु, पांचवी है मलयालम, और छठवीं जो लास्ट में आई थी वो उड़िया 2014 में, पहली 2004 में।
2005 में संस्कृत, कन्नड़ 2008 में, सेम तेलुगु 2008 में और मलयालम 2013 में। ठीक, तो ये 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज हैं जिनको डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए क्या क्राइटेरिया है जो लैंग्वेज वो कोई फुलफिल करे? एक तो ये, इसकी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए वो कम से कम 1500 टू 2000 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। इसके अलावा पुरानी जो एंशियंट बॉडी ऑफ टेक्स्ट होना चाहिए सर्वाइविंग। इसके अलावा कोई भी बोरोड वो नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल लिटरेरी हिस्ट्री होनी चाहिए, बोरोड नहीं होनी चाहिए किसी दूसरी स्पीच या लैंग्वेज से। फोर्थ है, जो क्लासिकल लिटरेचर है इस लैंग्वेज की वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए मॉडर्न लिटरेचर से। तो इसमें हम देख सकते हैं जो लिस्ट है, इसमें गुजराती नहीं है, कन्नड़ तेलुगु है, तो आंसर होगा सी, 2 and 3 ओनली। सेकंड क्वेश्चन है, with reference to Changpa community of India, consider the following statement. They live mainly in the state of Uttarakhand. They rear the Pashmina goats that yield fine wool. They are kept in the category of scheduled tribes. तो झांगपा कम्युनिटी के बारे में हम क्या जानते हैं? इनको लद्दाख या तिब्बत, लद्दाख और तिब्बत में मिलते हैं और ये फेमस हैं अपनी गोट्स के लिए जिससे पश्मीना वूल मिलती है और ये बहुत ही महंगी और डिस्टिंक्ट वूल है। तो दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये गलत हो जाएगा, ये लद्दाख में या तिब्बतन प्लेटू में मिलता है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद पश्मीना गोट, ये सही है। दे आर कैप्ट इन द कैटेगरी, हाँ ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। ये उस टाइम पे 2014-2013 में न्यूज़ में थे क्योंकि जीआई टैग मिला था पश्मीना शॉल को। कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया। भद्राचालम, भद्राचालम कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल टाउन है, भगवान राम का टेम्पल है यहाँ। ये गोदावरी नदी के तट पे स्थित एक टेम्पल टाउन है भद्राचालम, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद चंदेरी, चंदेरी एमपी में। चंदेरी साड़ीज को जीआई टैग मिला है, साड़ीज के लिए फेमस है चंदेरी टाउन। उसके बाद कांचीपुरम की सिल्क साड़ियाँ फेमस हैं, ये तमिलनाडु में है और इनको भी जीआई टैग मिला है। करनाल, करनाल हरियाणा में है और ये इंडस्ट्रियल टाउन है, लेकिन सिल्क या साड़ी या फैब्रिक के लिए फेमस नहीं है। तो इनमें हमें क्या देखना था, विच ऑफ द अबव आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज एंड फैब्रिक। तो चंदेरी और कांचीपुरम, भद्राचालम और करनाल नहीं है, तो आंसर होगा बी। ये दोनों ही जीआई टैग, तो आप जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग है या पिछले 2 या 3 साल में जितना जीआई टैग मिला है वो याद करने हैं आपको। With reference to famous Satariya dance, consider the following statement. Satariya is a combination of music, dance and drama. It is centuries old living tradition of Vaishnavites of Assam. Third, it is based on the classical ragas and talas of devotional song composed by Tulsidas, Kabir and Mirabai. तो सतरिया के बारे में जानते हैं, क्लासिकल डांस है, वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांस कौन डिसाइड करता है? संगीत नाटक अकादमी एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, ये क्लासिकल डांसेज डिक्लेयर करती है। तो 8 क्लासिकल डांसेज हैं, उसमें क्या है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, सतरिया, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और ओडिसी। तो सतरिया जो है वो असम का क्लासिकल डांस है, ये सही है। म्यूजिक, डांस और ड्रामा, ये भी सही है, और ये असम का वैष्णवाइट के द्वारा फॉलो किया गया डांस है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल रागाज एंड तालाज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई, ये गलत है। ये एक संत हुए हैं 16th सेंचुरी के, संत और पोइट हुए हैं शंकरदेव। उन्होंने जितना भी, उन्होंने जो
राग और ताल जो कंपोज किए थे उनके उसके बेसिस पे ये सतरिया डांस है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, 1 and 2 ओनली। With reference to Indian history of art and culture, consider the following pairs. Famous work of sculpture site. Grand image of Buddha's Mahaparinirvan with numerous celestial musicians above and the sorrowful figure of his followers below. ये सही है। अभी आपको डिस्कस किया था कि जहाँ तक कथाओं के बारे में जो जितनी भी इमेजेस हैं वो आपको अजंता मिल जाएंगी। बुद्धिस्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है अजंता। तो ये सही है, ग्रांड इमेज मिलती है बुद्धा की, और ऊपर से जो देव और देवता हैं वो महापरिनिर्वाण के टाइम पे उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो ये सही है। सेकंड है ह्यूज इमेज ऑफ वारा अवतार, बोर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एज ही रेस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड क्योटिक वाटर्स स्कल्पचर्ड ऑन रॉक, माउंट आबू में। ये गलत होगा, माउंट आबू राजस्थान में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये वारा अवतार की जो इमेज है ये आपको मिलेगी उदयगिरी में, उदयगिरी केव्स, उदयगिरी केव्स ये है एमपी में, विदिशा के पास। एक उदयगिरी केव्स आपको उड़ीसा में मिल जाएगी, लेकिन ये एमपी में, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है अर्जुन पेनेंस डिसेंट ऑफ गंगा। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है, आपको ममल्लापुरम या महाबलीपुरम में मिल जाएगा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे। डिसेंट ऑफ गंगा जो स्कल्पचर है इसमें क्या है, गंगा को जो भागीरथी थे पृथ्वी पे लेके आए थे उसको दर्शाया गया है स्कल्पचर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये 6-7 सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है पल्लव राजाओं का। तो ये नरसिंहवर्मन फर्स्ट के टाइम पे बना हुआ था, अर्जुनाज पेनेंस या डिसेंट ऑफ गंगा। तो ये सही हो जाएगा, आंसर होगा 1 and 3 ओनली। ये दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 1983 में और इसको 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था। सिक्स्थ है विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन, व्हाट इज कलारी पयट्टू? It is an ancient bhakti cult of Saivism still prevalent in some part of South India. B. It is an ancient style bronze and brass work still found in the southern part of the Coromandel area. C. It is an ancient form of dance drama and a living tradition in the northern part of Malabar. D. It is an ancient martial art and a living tradition in some part of South India. तो कलारी पयट्टू जो है वो केरला में एक मार्शल आर्ट है। तो आंसर होगा डी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, गरबा, मोहिनीअट्टम, यक्षगान, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटका। तो ये डांस हैं और ये स्टेट से रिलेटेड। गरबा तो बहुत फेमस डांस, फोक डांस है गुजरात का, आपको सबको मालूम होगा, ये सही है। उसके अलावा मोहिनीअट्टम जो है वो एक क्लासिकल डांस है, अभी हमने डिस्कस किया था। क्लासिकल डांस है कहाँ का, केरल का। उसके बाद यक्षगान जो है ये उड़ीसा नहीं केरल हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का एक फोक थिएटर या फोक डांस ड्रामा टाइप का है। तो आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। आपको फोक डांस, फोक ड्रामा और क्लासिकल डांसेस, सारे इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस या जो भी न्यूज में हो वो याद होने चाहिए। विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ताबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लोत्सावा लखागांग, लाखांग जो बोलते हैं वो बुद्धिज्म में टेम्पल को बोलते हैं, अलसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख। तो इनकी लोकेशन के बारे में पूछा है, ये ज़्यादातर तिब्बतन बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं तीनों। ताबो मोनेस्ट्री जो है वो आपको स्पीति वैली हिमाचल में मिल जाएगी। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग
मोनेस्ट्री मिल जाएगी इंडिया में या हिमालयन स्टेट्स में, हिमालयन जो रीजन है पूरा, वो ताबो मोनेस्ट्री जो है टेम्पल कॉम्प्लेक्स वो स्पीति विलेज वैली में मिल जाएगा। ये 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, तो ये सही है। उसके बाद है लोथसावा लखांग, तो ये आपको ये भी हिमाचल में मिलेगा, किन्नौर में। तो ये गलत हो जाएगा, जंस्कर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये भी आपको लद्दाख में मिलेगा, ये सही है। तो आंसर होगा 1 and 3 ओनली। नाइन्थ क्वेश्चन है, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगानियार इज वेल नोन फॉर देयर। मंगलियार जो होते हैं वो आपको राजस्थान में बाड़मेर या जैसलमेर में मुस्लिम म्यूजिशियन होते हैं, ट्राइब होते हैं। मार्शल आर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया गलत, म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया सही है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब राजस्थान, ठीक। 10th क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ संत दादू दयाल। फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाई माधवाचार्य। बीजक किसका कंपोजिशन है? बीजक है कबीर का कंपोजिशन। संत कबीर जो थे भक्ति संत पोइट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, उनका कंपोजिशन। और इसके अलावा कबीर के कंपोजिशन क्या हुआ? कबीर शब्दावली, उसके अलावा अनुराग सागर। कबीर की रचनाएं आपको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिल जाएंगी। संत दादू दयाल जो थे उनकी रचनाओं को वाणी बोला जाता है, वाणी। ये गुजराती संत पोइट थे, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? बनारस के पास मगहर में। तो ये गलत हो जाएगा, बीजक संत दादू दयाल का कंपोजिशन नहीं है, कबीर का कंपोजिशन है। सेकंड है द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाई माधवाचार्य। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? ये एक सबसेक्ट था वैष्णविज्म का, और इसकी स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य, इनको गोसाई जी भी बोलते थे, और इसीलिए पुष्टि मार्ग को वल्लभ संप्रदाय भी बोला जाता है। तो ये श्री कृष्ण की पूजा या याचना करते हैं, और पुष्टि मार्ग की स्थापना 16वीं सेंचुरी में वल्लभाचार्य ने की थी, ये माधवाचार्य ने नहीं की थी। गलत हो जाएगा, गलत हो गया, तो डी, नीदर वन नॉर टू। इसी के साथ 2014 के भी क्वेश्चंस खत्म हो गए। आज हमने 2013 और 2014 के क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सजेशन हो या कमेंट हो या कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।